वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम डीके गोयल का आईसीएसई बोर्ड का 72 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो ऑन कर लें सभी। तो क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे। On 31st March 2019, the balance sheet of A and B, who are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. खुशी, ओल्ड रेशियो इनकी ए और बी की है 3:2। लाइबिलिटीज में दिया हुआ है क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल ए और बी की, और एसेट्स में आपके प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रोविजन, डेटर्स, कैश एट बैंक। They decide to admit C as a partner. A sacrifice 215 from his share. From आ गया ना तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। B sacrifice 1/6 of his share, यहां मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गया ना कि 3/5 में से सीधा 2/15 लेस कर देंगे, और 2/5 का 1/6 करने के बाद 2/30, फिर 2/5 में से लेस करेंगे। समझ रहे हो बात को बेटा? उसके बाद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अपॉन एग्रीड अपॉन। सी विल ब्रिंग 150 एज इज शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल। कैपिटल गिवन नहीं है यहाँ, तो हम 150 जो आया है ना उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आएगी इसकी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी इनकी, देखो 2/15 तो ये है ही है, और ये 1/6 का मल्टीप्लाई करके आया था 2/30, 30 एलसीएम आ गया 4:2, यानी 2:1 आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग यहाँ रेशियो, राइट। उसके बाद खुशी, उसके बाद है आपका ये जो 1,50,000 को 2:1 में बांट देंगे। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी 1,50,000। उस उसके बाद इसमें दिया हुआ है आपको स्टॉक वॉज अंडर वैल्यू 10% बाय 10%। इसका मतलब जो स्टॉक था 4,50,000 का वॉज अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है कि वो 90% वैल्यू थी। पूरी वैल्यू कितनी होगी उसकी? 5 लाख रुपए होगी। तो इसका मतलब 50,000 जो है स्टॉक रिड्यूस हो गया था। समझ आ गई? 50,000 जो है स्टॉक रिड्यूस करके लिखा गया है, तो इसका मतलब 50,000 रुपए से स्टॉक बढ़ाना है। समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि 4.5 लाख का बुक्स में लिखा हुआ था, लेकिन ये अंडर वैल्यूड थी वैल्यू, तो इसका मतलब नई वैल्यू 5 लाख की होगी। इट मीन्स स्टॉक इज इंक्रीजिंग बाय 50,000। मतलब इसी बात को कोई ऐसे भी बोल सकता था ना, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज बाय 50,000, और इसी बात को इसने बोल दिया स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 10%। एक तो ये रिवॉल्यूशन में चला जाएगा बाय स्टॉक करके, और एक बार ये बैलेंस शीट में स्टॉक 5 लाख का आ जाएगा। क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख की थी, तो 6 लाख वाज ओवर वैल्यूड, इसका मतलब ये 120%। इसकी एक्चुअल वैल्यू इंटू 100 करके निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख रुपए रह जाएगी इसकी वैल्यू। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम करनी है। समझ आ गई बेटे? उसके बाद
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000, इन्वेस्टमेंट 2 लाख थी। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो कुछ भी यूज नहीं किया आज था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कुछ, वो तो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड रेशियो में, और 20,000 का रिवोल्यूशन में चला जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट, 2 लाख से 220 हो रही है, तो बाय इन्वेस्टमेंट नई बैलेंस शीट में 220 आ जाएगी। डेटर टू द एक्सटेंट 2,000 वाज अंडर रिकॉर्डेड, वर अंडर रिकॉर्डेड। डेटर 10,000 रुपए के कम लिखे हुए थे, इसका मतलब डेटर क्या होंगे, 10,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। इसको भी रिवॉल्यूशन की क्रेडिट में और डेटर इंक्रीज करके दिखा देंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेट्स आर रिक्वायर्ड ऑन सनी डेटेड 5%। तो अब देखो, डेटर्स जितने भी 750 का 5% करके देखेंगे, और फिर जितना प्रोविजन उससे एडजस्ट कर लेंगे उसको। करो इसे एक बार अपने हाथ से क्वेश्चन को करो, ठीक है बेटे।